हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का लेक्चर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, मटेरियल यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ टनल डायोड इज। तो देखिए टनल डायोड के फैब्रिकेशन में हम लोग जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। अब देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि सारे जितने भी डायोड होते हैं उन लोग का फैब्रिकेशन करने में हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, बट देखिए इसमें हम लोग जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बिकॉज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट टू द वैल्यू ऑफ वैली करंट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ जर्मेनियम आर्सेनाइड, ठीक है, एंड जर्मेनियम, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए अगर इसमें जो रेशियो होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड का अप्रॉक्स होता है ये 20 और जर्मेनियम के लिए होता है ये 10, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग सिलिकॉन के लिए देखेंगे तो ये बहुत कम होता है। सिलिकॉन के लिए लगभग ये 3 होता है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टनल डायोड होता है उसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में जो वर्क करता है, इसीलिए हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इस रीजन के की वजह से हम लोग इसका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसीलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये रेशियो हमारा ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा रेशियो रहेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? ए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड इज एक्सहिबिट। इसमें बोल रहा है करंट कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो देखिए इसके लिए हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको तो बहुत बार बताया है, फिर भी मैं एक बार और ड्रा कर दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। देखिए इसमें अब बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करंट कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो नहीं, ये करंट कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर आप जब इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देखोगे, देखिए ये वाला रीजन, तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि देखिए इधर तो हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, बट देखिए हमारा करंट क्या होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये देखिए ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस मीन्स देखिए जितने इसके जो वोल्टेज होते हैं वो कंट्रोलिंग बन जाते हैं, मीन्स वोल्टेज बढ़ रहा है बट करंट जो है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस को ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है टनल डायोड इज मेड ऑफ, देखिए तो इसका हम लोग देखते हैं, ये है टनल डायोड इज मेड ऑफ जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ये राइट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एन एब्रप्ट जंक्शन विथ बोथ साइड हैवली डॉप्ड। तो देखिए इसमें जो होता है वो एब्रप्ट बोथ साइड हैवली डॉप्ड होता है, एब्रप्ट जंक्शन। तो देखिए हमारा ये बी ऑप्शन भी राइट है। बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, अ हाइपर एब्रप्ट जंक्शन विथ बोथ साइड हैवली डॉप्ड। देखिए इसमें हाइपर एब्रप्ट नहीं होता है, आप लोग एक बात ध्यान में रखो, ये सिर्फ एब्रप्ट जंक्शन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से सी रॉन्ग है। 4 है अ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। देखिए ये हमारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में भी यूज़ कर सकते हैं और रिवर्स बायस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइली डॉप्ड होता है ना, इसकी रेशियो कितनी होती है? इतनी रेशियो होती है, तो ये मीन्स ये क्या है, हाइली डॉप्ड है। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर फॉरवर्ड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, अब मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस ये नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से कौन-सा ऑप्शन सही हो गया? ए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ टनल डायोड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है कि टनलिंग टेक्स प्लेस एट द स्पीड डिसाइडेड बाय जंक्शन टेम्परेचर। तो देखिए इसमें जो टनलिंग प्रोसेस होती है वो, टनलिंग प्रोसेस अभी हम लोग देखते हैं कि वो होती क्या है। तो देखिए टनलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। और जो मूव करते हैं वो लोग इस वो स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लोग मूव करते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि वो जंक्शन टेम्परेचर डिसाइड करती है उसकी स्पीड, नहीं, वो जंक्शन टेम्परेचर डिसाइड नहीं करती है, वो जो उसकी स्पीड होती है वो जंक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज
इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 पार्ट इन 10⁻³ तो हाँ ये हमारा मैंने आपको बताया है कि इसकी रेशियो होती है 1:10⁻³ तो मीन्स ये हमारा सही है। देखिए सी ऑप्शन है बोथ टनलिंग करंट एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन इंजेक्शन करंट एग्जिस्ट। तो देखिए हाँ इसमें हमारा जो होता है वो टनलिंग प्रोसेस टनलिंग डायोड जो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो टनलिंग करंट एंड नॉर्मल पीएन जंक्शन करंट दोनों हमारा जो है वो एग्जिस्ट करता है। देखिए 4 ऑप्शन है टनल डायोड एक्साइबिट करंट कंट्रोल नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। तो देखिए ये तो हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि जो होता है वो करंट कंट्रोल नहीं होता है, नेगेटिव रेसिस्टेंस होता है, बट ये करंट कंट्रोल नहीं होता है, ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल होता है। मीन्स यहाँ से ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VD across a tunnel diode corresponding to peak and value current are VP and VB respectively. The range of tunnel diode voltage VD for which the slope of its IVD characteristics is negative would be. देखिए इसका फिर से हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लिया है। अब ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VD across a tunnel diode corresponding to peak and valley current are VP and VB respectively. देखिए इस वोल्टेज को ये क्या बोल रहा है? VD बोल रहा है और इसी का हमारा पूछा है रेंज, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ से तो ये दिख रहा है कि इसकी रेंज क्या है? ये VP से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है VD की, और देखिए ये इससे कम है क्योंकि इसी रीजन का बात कर रहा है, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन का। तो ये क्या है? VB से कम है। तो हमारे यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूट फॉर x and y to make the following statement correct. Tunnel diode and avalanche diodes are operates in x bias and y bias respectively. देखिए टनल डायोड के बारे में तो हम लोग तो जानते हैं कि टनल डायोड जो होता है वो किसमें यूज होता है? हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है, दोनों में यूज कर सकते हैं। बट रिवर्स बायस का आप देखोगे कहीं पर भी जिक्र नहीं करता है, तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए हो जाएगा। और एवलांचे जो डायोड है ये मैंने आपको बताया था कि एवलांचे हो जेनर ये सब किस में होते हैं? ये होते हैं हमारे रिवर्स बायस में। तो एक्स हो जाएगा क्या? एक्स फॉरवर्ड बायस और वाई रिवर्स बायस। तो देखिए हमारे यहाँ से सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन टनल थ्रू अ पीएन जंक्शन इज दैट, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीएन जंक्शन से टनल करते हैं। तो देखिए हमने हमने बताया कि जो इसमें तो देखिए मैंने बताया कि टनल डायोड जो होता है वो क्या होता है? हेवली डोप्ड होता है। हेवली डोप्ड होता है, उसकी डोपिंग होती है 1:10⁻³, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डोपिंग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होता है, ठीक है। मीन्स जितनी ज्यादा डोपिंग रहेगी उतना कम विड्थ रहेगा। तो ये हाईली डोप्ड है, मीन्स इसकी विड्थ जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। और देखिए हमारा जो ये बैरियर पोटेंशियल, ये विड्थ जितनी कम रहेगी तो उतनी ये कम वोल्टेज में कंडक्ट हो जाएगा। ये इतना कम होता है ये विड्थ कि हम लोग रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस में भी थोड़ा-सा बस हम लोग वोल्टेज देते हैं तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब कंडक्ट करता है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ये मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, मीन्स 3:10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब इस स्पीड से ये मूव करती है तो इसी को हम लोग टनलिंग बोलते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? डिप्लीशन लेयर इज एक्सट्रीमली थिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टनल डायोड इज बेस्ट सूटेड फॉर। देखिए टनल डायोड किसके लिए यूज होता है? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में यूज क्यों होता है?
क्योंकि देखिए इसके नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण, नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है ये वाला, इस रीजन के कारण इसका हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए ये जो रीजन होता है इसकी वजह से ये पावर एब्ज़ॉर्ब नहीं करती, ये पावर को डिलीवर करता है, ठीक है? और इसीलिए हम लोग इसका यूज़ जो करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के रूप में यूज़ करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रक्चर obtained by lightly doped end drift region between the layers of a p-n junction. A pin diode is obtained. This structure is effective in, देखिए यहाँ पर आया पिन डायोड, तो पिन डायोड के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए पिन डायोड में एक होता है पी रीजन और एक होता है एन रीजन और एक होता है आई, ठीक है? ये देखिए पी प्लस और एन प्लस, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों हाईली डॉप्ड होते हैं, हेवीली डॉप्ड होते हैं। और जो इसमें आई रीजन होता है ये हमारा इसमें लाइटली डॉप्ड होता है, ठीक है? वैसे भी ये नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक क्या होता है? वो प्योर होता है, मीन्स जो आई रीजन होता है वो ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है और ये लाइटली डॉप्ड होता है, ठीक है? लाइटली डॉप्ड या फिर आप बोल दो कि इसकी नो डोपिंग, ये नो डोपिंग होता है, ठीक है? तो देखिए इसमें 2 जो है वो मेन है, एक जो पिन डायोड होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे, एट लो फ्रीक्वेंसी ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है? और देखिए जो लो फ्रीक्वेंसी पे ये ऑफ स्विच की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि देखिए इसमें जितने भी चार्ज हमारा जो स्टोर होते हैं वो सब स्वेप्ट अवे होते हैं, मतलब इधर-इधर जाते हैं, ठीक है? ये लो फ्रीक्वेंसी पे। और यही जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, एट हाई फ्रीक्वेंसी ये हमारा ऑन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है? तो देखिए जब हमारा ये ऑन रहता है, ऑन से ऑफ होने में मीन्स ये सारे इसमें जब स्टोर रहता है, ठीक है? और ये सब इधर आने में, स्वेप्ट अवे होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? मीन्स इसका टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, टाइम ज़्यादा होता है। और देखिए जब भी हमारा जो डायोड होता है वो ऑन से ऑफ होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रिकवरी। रिवर्स रिकवरी टाइम। देखिए रिवर्स रिकवरी टाइम और ये टाइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो प्रोसेस हो जाती है वो स्लो हो जाती है, ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेगा तो प्रोसेस स्लो तो होगी ही। तो देखिए यहाँ से बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि मेकिंग रिवर्स रिकवरी टाइम प्रोसेस स्लो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट आई लेयर ऑफ पिन डायोड इम्पार्ट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टू अ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए पीएन जंक्शन डायोड अभी हमने देखा कि ये हमारा जो इसका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है जो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लेता है, मीन्स वो जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है? मीन्स जल्दी से वो ऑन से ऑफ नहीं होने देता है, ठीक है? तो जब ऑफ नहीं होने देगा मीन्स उसका मतलब क्या होगा कि हाई रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी है उसकी, ठीक है? तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये जल्दी से इसको ऑफ ही नहीं होने देता है। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही तक था, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।